तक हम असफल ना हो जाएं, सफलता का राज पता नहीं चलता है। हर एक असफलता हमें सफलता के राह पर ले जाने की कोशिश करता है और हम अच्छे मोटिवेटर तो बिल्कुल नहीं यार, ऐसे ही कुछ स्टार्ट करें हेलो एवरीवन कह रहे हैं घंटा उससे कुछ होता है, तो चलिए करना ही पड़ता है, मजबूरी है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिहानी फिजिक्स, द इजीएस्ट वे टू फील एंड लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, डीलिंग हो गया, अब डीलिंग के बाद आते हैं। देखिए ये प्रोफेशनल बनना पड़ता है सर, इतना लाइन नहीं बोलेंगे तो लगेगा यार कौन है, क्योंकि आप लोग का तो रिगार्ड्स प्यार इतना ज्यादा मिलता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अन्य लोगों के प्यार को पाने के लिए थोड़ा सा तो मतलब देना पड़ता है। एनीवे, हम लोग वेब के साथ कनेक्ट थे और वेब में हम लेक्चर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हमारा लेक्चर 8 है। एक बार फिर से वेव, हम पर डे बोलते हैं वेव इज ए डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस है जिसमें ना एनर्जी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह हो बट मास का फ्लो ना हो, यही हमारा वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव और आज एक नया वेव। भाई साहब ये पहला ऐसा वेव है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर और फ्लो नहीं करेगा। आप देखिएगा इस वेव में फर्स्ट टाइम, चूंकि हम वेव का डेफिनेशन भी दिए थे, लेकिन ये एक ऐसा वेव है जिसमें एनर्जी का फ्लो और ट्रांसफर होने ही वाला नहीं है। तो हमारे सामने लिखा हुआ है लेक्चर 8 है स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, और इसी में एक आ जाएगा नॉर्मल मोड। टॉपिक्स का नाम है हमारा आज का स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, दोनों को हम लोग एक ही नाम से जानते हैं। और इसी में एक और वर्ड आ जाता है नॉर्मल मोड्स। तो ध्यान देंगे, और बड़ा ही मजेदार टॉपिक्स होने वाला है। भाई क्यों मजेदार होने वाला है? बिकॉज हर मजेदार चीज मजेदार होता है, इसलिए मजेदार होने वाला है। फील के साथ फील आएगा। देखिए दो बार बोल रहे हैं। एक तो ये टॉपिक्स बहुत मजेदार होने वाला है। मजेदार क्यों होने वाला है? क्योंकि मजेदार टॉपिक्स है और फील आने वाला है फील के साथ, एकदम डबल दो चीज रिपीट होने वाला है। तो चलिए हम अपने डेफिनेशन की ओर चलते हैं। हम बता दें आपको पहले ये स्टेशनरी वेव होता क्या। आप जनरली देखिएगा आपके सामने दो वेव था, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। आपको पता है कि ट्रांसवर्स में क्या होता था, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता था। ट्रांसवर्स में जो हमारा वेव प्रोपागेट करता था वो वेव के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपागेट करता था, ऐसे स्ट्रिंग के द्वारा जो बनता था। और जो साउंड वेव था वो लॉन्गिट्यूडनल वेव था। तो दोनों ही वेव के लिए हम बात कर रहे हैं कि देखिए एक ऐसा वेव, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा वेव जिसका नाम when two एक ऐसा वेव नहीं, दो वेव, when two progressive wave of same amplitude, लिखते भी चलते हैं, when two progressive wave, when two progressive wave of same amplitude, दो प्रोग्रेसिव वेव हो, अरे उसी वेव को, जो प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो चल रहा था आपका वेव, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड पीरियड, और उसका पीरियड भी, टाइम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड पीरियड, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड पीरियड, ठीक है, बट ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, बट traveling in opposite direction, traveling in opposite direction with same speed। पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद समझाया जाएगा। with same speed, ओके ना। तो हमारा जो स्टेशनरी वेव है ये आपके अन्य वेव से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप वेव को अपेयर नहीं कर पाएगा, इसमें आपको वेव दिखेगा नहीं। जैसे आप पानी में एक पत्थर का टुकड़ा मारते हैं तो आपको वेव दिखता है, स्ट्रिंग को ऐसे करते हैं तो वेव दिखता है, बहुत सारा वेव दिखता भी नहीं है, लेकिन आप इसको अपेयर नहीं कर पाएगा। नाम से ही ये जग जाहिर है स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। नाम ही, आज वेव को हम रोक दिए, देख रहे हैं वेव भी है, वेव इज ए डिस्टर्बेंस, वेव एक डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। आपको सारा टाइम आज इसी टॉपिक्स पे हम देने वाले हैं, जब तक आपके दिमाग के अंदर ये चला नहीं जाए, और जाएगा तो भागू। दिमाग के अंदर बहुत बातें जाती हैं और वो डिपेंड करता है कि जाती कैसे है, उसको ले जाने का डायरेक्शन क्या है। तो हम जिस डायरेक्शन में हो, चाहे वेक्टर के जौन सा ल लगाना हो लगा देंगे, बिकॉज वेक्टर में तो डायरेक्शन होता है। तो विदाउट वेक्टर लगा हुआ यार, लिसन, एकदम आपके दिमाग में एकदम विथ फ्लोज आने वाला है। व्हाट इज स्टेशनरी वेव? तो एक बार डेफिनेशन पे थोड़ा गौर करते हैं।
व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, दो प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, दोनों प्रोग्रेसिव वेव का ना एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। आप एम्पलीट्यूड से भली भांति परिचित है। एम्पलीट्यूड ये है जो मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एक और वेव हो, ठीक है ना, जितना एम्पलीट्यूड इसका हो उतना ही एम्पलीट्यूड इसका हो। व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड पीरियड, और दोनों का पीरियड भी सेम होना चाहिए, यानी एक ऑसिलेशन करने में जिसको इतना समय लगा सेम इसका भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फास्ट चल रहा हो ये स्लो चल रहा हो, विद सेम स्पीड। देखिए लिखा भी हुआ, और स्पीड भी क्या होना चाहिए, सेम स्पीड। सुपर इम्पोज ए वेव डिस्टर्बेंस दैट डज नॉट अपीयर टू ट्रेवल एट ऑल इट्स फॉर्म। जब ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करे, जब दो प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करे, लेकिन ध्यान रहे दोनों प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड, स्पीड और पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक बार फिर से बोल रहे हैं, दो प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड सेम हो, स्पीड सेम हो, पीरियड सेम हो, और जब दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाए, मिल जाए, ध्यान रहे जब दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाए, मिल जाए, तो आपको डिस्टरबेंस दिखे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चले कि उसके अंदर डिस्टरबेंस भी हो रहा है, उसके अंदर कंपन हो रहा है, ये आपको अपीयर नहीं होना चाहिए। टू ट्रेवल इन फॉर्म सच ए वेव इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। और ऐसे ही वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। दीज वेव आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसको हम इसलिए स्टेशनरी वेव कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ही नहीं, इसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह गया ही नहीं। हमारे साउंड वेव में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मास नहीं जा रहा। हमारे वाटर वेव में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन स्टेशनरी वेव में जाने ही वाला नहीं है। तो लड़का बोला ये कंडीशन कब होने वाला है, बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आया कि ये कंडीशन कब होगा। तो ये कंडीशन ऑर्गन पाइप में होता है। आप दो स्टोन को ले लीजिए, जैसे ही को ड्रॉप किया, जैसे ही वेव बना के को डाल दिए, हर हाल में दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। हर हाल में दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे एक का क्रेस्ट ऊपर हो तो दूसरे का ट्रफ नीचे हो, ठीक है ना। देख रहे ये ऊपर है, नीचे है, नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे है। ऐसे कंडीशन में दोनों एक दूसरे पर क्या कर जाएगा, सुपर इंपोज करेगा। और जैसे ही सुपर इंपोज करेगा तो डिस्टर्बेंस एकदम नहीं होगा। लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन जो डिस्टर्बेंस नहीं होगा लेकिन वेव तो क्रिएट होगा ना। तो वैसे वेव को हम लोग स्टैंडिंग वेव, रुका हुआ वेव या स्टेशनरी वेव कहते हैं। क्लियर है, डन। एक बार और, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव, दो प्रोग्रेसिव वेव चलने वाला वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए एंड पीरियड सेम, बट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन हर हाल में दोनों कैसे ट्रेवल करें, एक का क्रेस्ट ऊपर हो तो दूसरे का ट्रफ नीचे हो, विद सेम स्पीड, और दोनों सेम स्पीड से हो, और सुपर इंपोज एक दूसरे पर वो ओवरलैप कर जाए, सुपर इंपोज कर जाए, हो गया। ए वेव डिस्टर्बेंस डज नॉट अपीयर। और जो वो डिस्टर्बेंस आपको दिख रहा था ऐसे वाला, ये ऐसे ऐसे वाला, वो नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। और इसको स्टेशनरी वेव इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता है। अगर कोई पूछे इसका नाम स्टेशनरी क्यों है, स्टेशनरी इसलिए है, प्रोग्रेसिव वेव में ना एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाता था, और ये स्टैंडिंग है या स्टेशनरी इसलिए क्योंकि इसका एनर्जी जहां है वहीं रहने वाला है, इसमें एनर्जी का फ्लो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप एक पत्थर के टुकड़ा को पानी में डालिएगा, जैसे ही पत्थर के टुकड़ा को पानी में डालिएगा तो ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जैसे एक डाले फिर एक डाले, यानी कि डाले और एक ऐसे प्रोड्यूस हो गया। और ये जैसे ही सुपर इंपोज करेगा, ये इंपोज कर देगा, ये इंपोज कर देगा, तो जो आपका क्या हो रहा था उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा था वो अपीयर नहीं हो, डिस्टर्बेंस एकदम प्लेन हो जाए। तो ऐसे वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ऐसे वेव को कौन सा वेव बोलते हैं, स्टेशनरी या स्टैंडिंग। टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। हमारे स्टेशनरी वेव का भी दो टाइप है, एक ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। एक बार और, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव, जब दो प्रोग्रेसिव वेव दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो और क्या हो, पीरियड भी सेम हो, ठीक है, बट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, हर हाल में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले ऐसे, ठीक है।
विथ सेम स्पीड, स्पीड सेम होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक का भी स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो भाई साहब वो प्रोग्रेसिव हो जाएगा, वो वाला वेव आपका लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स हो जाएगा। इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का टाइप होता है, लेकिन दोनों वेव सेम स्पीड हो। अगर दोनों में से किसी एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा और कम हो गया तो वो स्टेशनरी नहीं होगा। दोनों में से किसी एक का पीरियड ज्यादा और कम हो गया तो वो स्टेशनरी नहीं होगा। अगर दोनों में से किसी एक वेव का स्पीड बढ़ गया या घट गया, दोनों का स्पीड सेम नहीं रहा तो भी वो स्टेशनरी नहीं होगा। तो स्टेशनरी वेव होने का कंडीशन है, स्टेशनरी वेव तभी होगा, पहला कंडीशन हर हाल में दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो। दूसरा कंडीशन ये सब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक, एम्पलीट्यूड सेम हो, पीरियड सेम हो, स्पीड सेम हो, और सबसे मस्ट कंडीशन ये हर हाल में अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चले, तब जाकर के हमारे स्टेशनरी वेव का निर्माण होगा। और इसका नाम स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव इसलिए है क्योंकि इसमें एनर्जी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता था। हमारे वेव के डेफिनेशन में हम आपको जनरली हमेशा बताते थे कि उस वेव के डेफिनेशन में आपको हम ये डिफाइन करते थे कि नहीं, इसमें एनर्जी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह होने वाला है, लेकिन हमारे स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव में नहीं होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आते हैं इसके टाइप को लेकर, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। ओके, तो स्टेशनरी वेव हम लोग अच्छे से समझ लिए। टाइम बचाने के लिए लिख देते हैं कि आप लोग का लिखने वाला जो टाइमिंग हो वो बच जाए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बने। तो चलिए हम टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव आते हैं। तो आप दो टाइप का था, पहला था आपका ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, दूसरा था आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। व्हाट इज स्टेशनरी वेव? वैसा दो प्रोग्रेसिव वेव जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, पीरियड सेम हो, और हर हाल में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो सेम स्पीड के साथ, तो उसका आपको डिस्टरबेंस दिखेगा ही नहीं, वो वाइब्रेट करते हुए आपको नहीं अपेयर हो पाएगा, वो वाइब्रेट करते हुए अपेयर नहीं होगा। और ऐसे वेव को हम लोग, वो जो कंपन प्रोड्यूस होता है ऐसे, अगर हम रस्सी को लेकर ऐसे करते हैं तो जैसे ही रस्सी को ऐसे करते हैं तो वो तो सिंगल वेव है ना, वो एक अकेला वेव है। तो अकेला वेव कभी भी स्टेशनरी वेव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। स्टेशनरी वेव होने के लिए हर हाल में एटलीस्ट दो वेव तो होना चाहिए। स्टेशनरी वेव होने के लिए एटलीस्ट दो वेव होना चाहिए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, सेम स्पीड के साथ, एम्पलीट्यूड सेम हो। मतलब सीधे भाषा में इतना समझ जाइए कि स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव रुका हुआ वेव है, नाम है रुका हुआ वेव, और वो वेव जिसमें डिस्टरबेंस ही ना प्रोड्यूस हो, जिसमें एनर्जी का फ्लो ही ना हो। एक बार लास्ट टाइम बता रहे हैं, वैसा दो प्रोग्रेसिव वेव या ऐसे वाला टू एंड फ्रो वाला, वैसा दो प्रोग्रेसिव वेव जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, पीरियड सेम हो, मूव करे अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ, जिससे उसका डिस्टरबेंस जो कंपन उसमें हो रहा था वो मुझे अपेयर ना हो, तो ऐसे वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। और उसी में दो टाइप का स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, एक आपका ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो सबसे पहले आप ट्रांसवर्स वेव याद है ना, जिसमें क्रिस्टल बनता था, जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेव मोशन, जिस डायरेक्शन में हमारा वेव मोशन कर रहा था वहां वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो रहा था। तो देखते हैं ए स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू, अब दो जो वेव मिल गया आपका, दो प्रोग्रेसिव वेव मिल करके जो आपका वेव बना है जिसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा था, उस वेव को हम लोग एक स्टेशनरी वेव कहते हैं। ए स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम, अब तो डेफिनेशन में बिल्कुल वही है। वैसा स्टेशनरी वेव जिसमें ना, वैसा स्टेशनरी वेव जो फॉर्म ड्यू टू, जो बने किसके कारण से? सुपरपोजिशन मतलब मिले, सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल, दो समान ट्रांसवर्स वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में, वही बात है, दो ट्रांसवर्स वेव, दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव, सीधे ट्रांसफर एकदम आइडेंटिकल मतलब एक समान, जैसा ट्रांसवर्स वेव पहला वाला वैसा ही ट्रांसवर्स वेव दूसरा वाला, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, दोनों का पीरियड सेम, दोनों का स्पीड सेम। और सुपरपोज कैसे करें? हर हाल में अपोजिट होना चाहिए, और जैसे ही अपोजिट होगा वाइब्रेशन बनेगा ही। तो ऐसे वेव को हम लोग ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बोलते हैं। एक बार फिर से, ए स्टेशनरी वेव, वैसा रुका हुआ वेव, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, फॉर्म्ड बने ड्यू टू, के कारण से,
ड्यू टू के कारण से द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव, दो आइडेंटिकल कौन सा, दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स, दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स, लेकिन दोनों ये देखिए ये अपोजिट में नहीं है, ये दोनों अपोजिट में है, ये देखिए ये अपोजिट में है, तो दो समान ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, दो समान मतलब आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव अगर एक दूसरे पर सुपरपोज कर जाए सेम स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में, तो वैसे वेव को हम लोग ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ओके, समझ में आया? एक बार फिर से, दो समान ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव कह लीजिए, प्रोग्रेसिव भी लगा सकते हैं, दो समान ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे पे मिल जाए, सुपरपोज कर जाए, कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम स्पीड से, आइडेंटिकल बोल रहे हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो वैसे वेव को हम लोग ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बोलते हैं। वैसे वेव को कौन सा स्टेशनरी वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। इसका एग्जांपल है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए सोनोमीटर। एक सोनोमीटर, आगे हम पढ़ाएंगे सोनोमीटर, ऑर्गन पाइप, दोनों पढ़ना है। अब इस पे अभी हम ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं नहीं, बस आप लोग को लिखवाना था इसलिए लिखवा दिए। हमारा जो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है कौन से स्ट्रिंग ऑफ ए सोनोमीटर, सोनोमीटर के स्ट्रिंग के द्वारा आर द ट्रांसवर्स स्टेशन, यानी सोनोमीटर के स्ट्रिंग के द्वारा जो वेव प्रोड्यूस होता है वैसे वेव को हम लोग ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बोलते हैं। और ऑर्गन पाइप के द्वारा जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बोलते हैं। क्लियर? आप इसको नोट कीजिए। और दूसरा हम लेकर आप लोग के लिए आ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। ओके, आइए देखिए, न के बराबर चेंज है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, सब कुछ वही, एक स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स की जगह पर क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल विद सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स की जगह पर क्या कर देंगे? सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, एग्जांपल चेंज कर जाएगा। स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन द वाइब्रेटिंग ऑफ ऑर्गन पाइप, ओके ना, आर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। दोनों पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या होता है सोनोमीटर और क्या होता है ऑर्गन पाइप। हमारा ऑर्गन पाइप मेनली बेसिकली 12th के बाद जो हम लोग बीएससी में स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पक्का डेमो देंगे। आज हमारा ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए इसमें हम कर नहीं पा रहे हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, ये स्टेशनरी वेव एक ऐसा स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल, लॉन्गिट्यूडनल है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, इसमें भी दो समान लॉन्गिट्यूडनल वेव एक दूसरे पर सुपरपोज कर जाए, एक दूसरे पे मिल जाए, आइडेंटिकल होना चाहिए, जितना एम्पलीट्यूड इसका होना चाहिए उतना ही एम्पलीट्यूड इसका होना चाहिए, जितना वेवलेंथ को छोड़िए, जितना पीरियड इसका होना चाहिए उतना ही पीरियड इसका होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे हर हाल में दोनों, देखिए ये ऐसे चले तो ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा तो ये ऐसे चलेगा। एक्चुअली ये वाला तो लॉन्गिट्यूडनल है नहीं, ये तो ट्रांसवर्स है। जो हमारा बैक एंड फोर्थ हो रहा था, ऐसे ऐसे जो साउंड वेव है, दो साउंड वेव हो अपोजिट डायरेक्शन में मिले, हर हाल में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिले, स्पीड सेम होना चाहिए, पीरियड सेम होना चाहिए, तो ऐसे वेव को हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। आज से करीब 1-1.5 महीना पहले हम लोग आपसे एक बात बोले थे, जो समय के नजाकत को समझ जाए ना उसे बलवान कहते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे दिग्गज आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए इस प्लेटफॉर्म पे। और हम उस समय हमने शुरुआती दौर में ही इस चीज को चुन लिया था। हम किसकी बात कर रहे हैं शायद आप अच्छे से समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाई साहब ऑनलाइन स्टडी की। आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन है और हर लोग एक्साइटेड हैं, व्हाई 12th डज नॉट स्टार्ट, क्यों आप 12th को स्टार्ट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, 1000 क्वेश्चन है आपके मन में। मुझे भाई साहब पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप ऑफलाइन क्लास में भी कैसे पेमेंट करते थे आपको पता है, और मुझे इस चीज में डिस्कस नहीं करना है। बस आज आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं, जब से ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है
उससे ठीक जिस समय ये लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था, याद कीजिए, जस्ट उसके 2 दिन बाद ही आपको लिख लिए हम ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर लेकर आए थे। बहुत सारे प्रशंसक और आलोचक और प्रशंसक दोनों मिले थे। आलोचकों का काम था भाई साहब आलोचना करना। बहुत लोग आए, बंद किए, गए, आई डोंट केयर, उन सारी चीज से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं कि अभी के समय में धीरे धीरे हम लोग को थोड़ा सा डिजिटल होना पड़ेगा। हम इस बात को 100% स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग का जो अभी कल्चर है, हम लोग जिस रूरल एरिया से आते हैं वहां पे ऑनलाइन क्लास मतलब उतना डेवलप नहीं कर सकता है जितना ऑफलाइन क्लास डेवलप करता है, बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि कहा जाता है ना कि जैसा देश वैसा भेष। अब भाई साहब जिस टाइम जो एडेप्टेशन, अभी हम लोग को जिस एडेप्टेशन में ढलना है वो तो करना पड़ेगा, उसके बिना बिल्कुल कुछ होने वाला है नहीं, आप समझ लीजिए। अब जिस परिवेश में चल रहे हैं आप देखिए, मैक्सिमम शॉप खोल दिया जाए, रेस्टोरेंट खोल दिया जाए, लेकिन 2-3 सेक्टर क्राउड वाले एरिया को बिल्कुल अभी कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ, तो ये मेरा मिनिमम डाटा है, हम गवर्नमेंट नहीं है या हम कुछ नहीं है, हम लोग बस गेस कर सकते हैं और सब लोग इस बात को जानते हैं, आना ही पड़ेगा सब लोग को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, याद रखिएगा। और धीरे धीरे आप लोग के प्यार के कारण आज जो हमारा सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच। शायद किसी भी दिन हम खड़े होकर ये नहीं बोले हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ऐसा कुछ नहीं बोले थे, हम कंटिन्यू वर्क करते गए। जितने आलोचक थे, प्रशंसक थे, कुछ आलोचक, जब तक आलोचक आपके लाइफ में ना हो मजा ही नहीं है। उस आलोचक से हम लोग बेहतर बनते हैं। आलोचना लाइफ में होना चाहिए और शुरुआत दौर से हम इस चीज में लगे हुए हैं। होप सो कंटिन्यूअसली तो नहीं बोल सकते हैं, बीच में हो सकता है 2-3 दिन गैप हो गया हो, किसी बीच में कोल्ड हो गया था, नॉर्मल फ्लू होने के कारण, सीजनल होने के कारण फीवर था, इसलिए नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज देखिए मैक्सिमम लोग इस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर रहे हैं। वेलकम है उन सभी लोगों का, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वेलकम नहीं है, वेलकम। हम लोग को धीरे धीरे अपने बच्चों को जो रूरल एरिया, गांव एरिया से आते हैं, उनको ये कल्चर में उनको इस कल्चर में, इस सोसाइटी में लाना पड़ेगा। और ये मेरा प्लान था कि हम 12th इसलिए स्टार्ट नहीं किए क्योंकि बच्चे को कम से कम देखने का आदत लगे। मैंने पहले पढ़ा हुआ चीज पढ़ाया, ग्रेविटेशन पढ़ाया, ग्रेविटेशन पढ़ाने से ये हुआ कि पढ़े भी थे, कुछ मजा ही आ रहा, तो अरे ये तो पढ़े थे, ये था। तो धीरे धीरे पहले वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं कर होता था, पहले साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं होता था, क्लियरिटी दिखता नहीं था। हम हर चीज को धीरे 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 जितना भी ड्रॉबैक आता था, हम पूरे ड्रॉबैक को तो कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। एक इंसान कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। अगर ये डीलिंग वाला पोर्शन लगे तो आप इसको ना सीधे स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये बताना जरूरी था। थैंक यू उन सभी लोगों को जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी था। हम तो ये हम उन लोग से और अप्रिशिएट होंगे और आना ही पड़ेगा वो सारे लोग को इस प्लेटफॉर्म पे। और बेसिकली हम तो भाई साहब एकदम सिंगल आए हैं, ना कोई मैथ, ना कोई केमिस्ट्री, ना कोई इंग्लिश, हम प्योर सिंगल हैं। और हम किसी का ना तो प्रमोशन करते हैं ना किसी की बुराई करते हैं, बस यही हमारा लाइफ है। और इसी में हम आप लोग, बस आप लोग ही हमारे लाइफ है, आप ही के साथ प्रमोट करना, सब कुछ करना है। सॉरी यार इतना बोल दिया इसके लिए। चलिए एक बार और लॉन्गिट्यूडनल, बस कुछ नहीं करना है। ट्रांसवर्स में यहाँ पे ट्रांसवर्स लगा देना है, लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लगा देना। व्हाट इज ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, वैसा दो वेव, वैसा दो ट्रांसवर्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब जैसा ये वैसा हो, समान होना चाहिए। वैसा दो समान आइडेंटिकल वेव, कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए। वो दोनों सुपरपोज करें अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ, तो उससे जो वेव बनेगा स्टेशनरी, वैसे वेव को हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसका एग्जांपल ऑर्गन पाइप है। अब हम इसका एक्सप्रेशन लेके आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। वेव में क्या होना चाहिए? दो ट्रांसवर्स, दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाए, सुपरपोज कर जाए, एक दूसरे में मिल जाए आइडेंटिकल, लेकिन और लॉन्गिट्यूडनल में दो आइडेंटिकल लॉन्गिट्यूडनल अपोजिट डायरेक्शन में कर जाए। अब हमारा जो टॉपिक्स है, अब इसके एक्सप्रेशन निकालने का टाइम है। एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, कंसीडर टू ट्रांसवर्स वेव, हो गया, ऑफ सेम वेवलेंथ, ऑफ सेम वेवलेंथ। मान लिए दो ट्रांसवर्स वेव है, कंसीडर टू ट्रांसवर्स वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, कॉमा, एम्पलीट्यूड and speed traveling by
ट्रेवल कर रहा है किसके द्वारा? स्ट्रिंग के द्वारा। जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता है वो ट्रांसवर्सी होता है। ट्रेवलिंग बाय स्ट्रिंग हो गया ना, ट्रेवलिंग बाय स्ट्रिंग, दैट इज वन वेव is travel along x-axis and second wave अपोजिट डायरेक्शन है तो वो माइनस एक्स एक्सिस पे चलेगा, एंड सेकेंड वेव ट्रेवल अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। ओके ना, फिर से एक बार कंसीडर, माना दो ट्रांसवर्स वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, दो ट्रांसवर्स वेव है जिस दोनों का वेवलेंथ क्या है? सेम है, जितना उसका है उतना है, एम्पलीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, ट्रेवलिंग बाय स्ट्रिंग, और वो किसके द्वारा ट्रेवल कर रहा है? रस्सी के द्वारा। मुझे और आपको दोनों लोगों को पता है कि स्ट्रिंग के द्वारा जो वेव प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसवर्सी होता है। हम ट्रांसवर्स वेव लेकर ही इसका एग्जांपल, इसका एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। हम लॉन्गिट्यूडनल वेव से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसवर्स वेव का यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग के द्वारा ट्रांसवर्स वेव, वाटर के द्वारा ट्रांसवर्स वेव, स्प्रिंग के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, बैक एंड फोर्थ होना चाहिए। साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो दो ट्रांसवर्स वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ सेम है, स्पीड सेम है, दोनों कि कैसे ट्रेवल कर रहा है? तो स्ट्रिंग से एक एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरा माइनस एक्स एक्सिस चल रहा है। अब देखिएगा, देन अब आप लोग को YouTube पे लिखना है रेहानी फिजिक्स जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। तो सेकंड लेक्चर में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। देन वेव ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस, वेव ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस, ये फॉर्मूला जनरल इक्वेशन ऑफ वेव सब लोग जानते हैं। y डैश इक्वल टू लिख सकते हैं a sin kx माइनस ओमेगा टी। ओके ना, अब वेव ट्रेवल अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, वेव अगर इधर चलेगा तो माइनस लगाते हैं, और वेव सेकंड वाले लेक्चर में भाई साहब फुल ऑपरेशन है, कहां पे माइनस कहां पे प्लस, करीब वो आधा घंटा तक सिर्फ हम ये बताए थे कि अगर हम लोग राइट की ओर जाएंगे तो यहां माइनस लगेगा, अगर हम लोग लेफ्ट हमारा वेव जाएगा तो क्या लगेगा? प्लस लगेगा। अब हम एक्स एक्सिस में चले गए, माइनस एक्स एक्सिस में जाना है। देन अगेन वेव ट्रेवल अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा यहां पे माइनस की जगह पर? y डबल डैश इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी। ओके ना, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, क्योंकि दोनों वेव एक दूसरे पे सुपरपोज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, याद कीजिए टॉपिक्स बना हुआ है लेक्चर नंबर 4, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और इसमें भी द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव, दोनों वेव के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ उसके सदिश योगफल को, वेक्टर सम को हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा हमारा? y इक्वल टू y डैश प्लस y डबल डैश। दिख रहा होगा, ऊपर वाले को हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा तो मजा आएगा, नोट करते चलना है। बहुत जगह हो गया। अब देखिएगा, यहां से फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर से यहां से ऊपर जा रहे हैं। y इक्वल टू है हमारा y डैश a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी माइनस kx माइनस ओमेगा टी। देख लीजिए, y डैश इक्वल टू a sin kx, प्रोग्रेसिव वेव कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा, सब कुछ पहले से डिसाइड है, kx माइनस ओमेगा टी। ओके, प्लस फिर से a sin kx प्लस ओमेगा टी, kx प्लस ओमेगा टी। अगर इस दोनों में से हम k को एक कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत है? कॉमन हो गया sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस sin kx प्लस ओमेगा टी। और आप लोग को एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, sin a प्लस sin b, एक बार और यूज किया था। पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं आपको ट्राइगोनोमेट्री का, sin a प्लस sin b क्या होता है आपका? sin a प्लस sin b बराबर होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, यही होता है। डन ना? अब इस वाले फॉर्मूला को इस पे हम लोग क्या कर देंगे?
सेट कर देंगे। तो देखिए ना ये साइन ए प्लस साइन बी है, तो ए का मान हमारा हो गया के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। बिल्कुल फार्मूला पे पुट कर देगा, तो इसको पुट किया जा सकता है, तो y इक्वल टू 2, ए मेरा ऑलरेडी पहले से है 2 का 2, ये बाहर था, अब देखिएगा साइन, ध्यान दीजिएगा ए पूरा है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी मेरा ये पूरा है के एक्स प्लस ओमेगा टी, ओके ना, बाई 2 तो बाई 2 जैसे वैसे एकदम एडजस्ट कर देना, इंटू कॉस, ये पूरा मेरा ये है, तो ठीक है ए के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस ये भी पूरा है, तो के एक्स फिर से ये माइनस ओमेगा टी हो जाएगा आपका, ठीक है ना, अब बाई 2, चलिए देखिएगा प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल, और इसमें आपका ना सिर्फ के एक्स से के एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ा दे तो 2a, ध्यान दीजिएगा साइन, ठीक है ना, के एक्स प्लस के एक्स 2kx बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां पे लिख दें, तो y इक्वल टू हो गया आपका 2a साइन के एक्स इंटू कॉस माइनस ओमेगा टी। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा होता है, इस फॉर्मूला से सबको ही परिचित है, कॉस माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस ही ओमेगा टी, तो y इक्वल टू हो गया 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। एनी डाउट? ये हो गया हमारे स्टेशनरी वेव का नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका फॉर्मूला। स्टेशनरी वेव का y डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो आप पूरा देख रहे हैं 2a साइन, ये देख रहे हैं हमारा जो ये एम्पलीट्यूड cos ओमेगा टी, तो इसमें एम्पलीट्यूड कौन हुआ, टोटल एम्पलीट्यूड वेयर 2a sin kx इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव के लिए सिर्फ वेव लिख दिए, जगह की कमी कर, एक बार फिर से आते हैं। कंसीडर 2 ट्रांसवर्स वेव, हम 2 ट्रांसवर्स वेव लिए हैं जो कैसे ट्रेवल कर रहा है स्ट्रीम के द्वारा। लैंग्वेज तो हम मिटा चुके हैं, लेकिन आप बैक करके पीछे देख सकते हैं, एक ना एक्स एक्सिस पे चल रहा है, दूसरा माइनस एक्स एक्सिस पे चल रहा है। तो देखिए जो भी एक्स एक्सिस पे चल रहा था, जो लेफ्ट से राइट की ओर जाता है तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, और ये वाला फॉर्मूला आपके कॉपी में टॉपिक्स 2 लिखिए, ऊपर यूट्यूब के ऊपर लिखना है रेहानी फिजिक्स, क्या रेहानी फिजिक्स जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, पक्का ये प्रूफ निकल जाएगा और मजा भी आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये एक्स एक्सिस के लिए, अब माइनस एक्स एक्सिस के लिए राइट से लेफ्ट जाना है, तो यहाँ पे माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन y इक्वल टू y डैश प्लस y डबल डैश, वेक्टर सम y डैश प्लस y डबल डैश, y डैश आपका देख लीजिए a sin kx माइनस ओमेगा टी और y डबल डैश a sin kx प्लस ओमेगा टी, ए को कॉमन लेकर बाहर निकाल दिए, ये था नहीं एक्चुअली, हम ये लगाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी ट्राइगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, फॉर्मूला लिख भी दिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये वाला टर्म a है, ये वाला टर्म b है, तो y इक्वल टू 2 का 2, a ऑलरेडी बाहर से बाहर है, साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, ठीक है, जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल, kx प्लस kx 2kx और cos माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच गया हमारा y इक्वल टू 2x sin kx इंटू cos माइनस ओमेगा टी। इसीलिए cos माइनस थीटा इक्वल टू, cos माइनस थीटा हमारा फॉर्मूला होता है cos थीटा, तो 2a sin kx प्लस cos ओमेगा टी, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। ये हमारा जो इक्वेशन देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का किसका है, स्टेशनरी वेव का और स्टैंडिंग वेव का ये फार्मूला है, और ये जो देख रहे हैं पूरा 2a sin kx ये आपका एम्पलीट्यूड है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके एम्पलीट्यूड पर डिटेल में आते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो आपको इस इक्वेशन में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, हमने 2 बार आपको समझा दिया। मेरा मेन उद्देश्य इसके एम्पलीट्यूड और नोट्स को जानना है, नोट्स होता क्या है ये बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये पोर्शन आपके लिए हटा दें, मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई दिक्कत है, इसकी स्थिति बहुत खराब है।
तो चलिए हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव क्या है, सामने है y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। अब मुझे जानना है एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव क्या है भाई, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव a इक्वल टू लिख सकते हैं 2a sin kx, ओके, cos ओमेगा t होगा नहीं, ठीक है। अब मुझे जानना है कि एम्पलीट्यूड a कब मैक्सिमम होगा, कौन से कंडीशन में, और कब मिनिमम होगा। देखिए तो यही मुझे मेन जानना, और ये वाला क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है और बड़ा ही इजी रहता है। मुझे ये बोलता है कि आप थर्ड वाले एम्पलीट्यूड का पोजीशन निकाल दीजिए, सिक्स वाले एम्पलीट्यूड का पोजीशन निकाल दीजिए। तो बस ये बेसिकली हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको उसका नोट्स और एम्पलीट्यूड का पोजीशन पता चल जाए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एम्पलीट्यूड ए विल बी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड ए नोट करते चलना है आपको, एम्पलीट्यूड ए विल बी मैक्सिमम। जब हमारा एम्पलीट्यूड ए ना मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन kx का मान जो होगा 1 होगा, जब मैक्सिमम एफ साइन kx इक्वल टू 1 और ऑड मल्टीपल होना चाहिए। देख लीजिएगा जब हमारे साइन kx का मान 1 हो तब जाकर के ये मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर kx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा हम लिख सकते हैं, देखिए हमारा मैक्सिमम तब होगा जब साइन kx का मान 1 हो, तो हम kx इक्वल टू लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा n प्लस 1/2 इंटू पाई, n प्लस 1/2 इंटू पाई। ध्यान रहे हमारा जो ये n होगा वो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ओके ना। और यहां पे k क्या है, प्रोग्रेसिव वेव कांस्टेंट, प्रोग्रेसिव वेव कांस्टेंट का वैल्यू 2π/λ होता है। लेक्चर नंबर 3 सॉरी लेक्चर 2 जनरल इक्वेशन ऑफ वेव में, तो k के जगह पर लिख सकते हैं 2π/λ इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 2 इंटू पाई, ओके ना। ये वाले पाई से ये वाला पाई, सॉरी x छोड़ गया, k का वैल्यू है 2π/λ, तो k के जगह पर 2π/λ x इंटू x, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 इंटू λ/2। हमारे एम्पलीट्यूड का अब पोजीशन निकलेगा। अगर हमसे कोई पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे पूछे कि बता दीजिए आपके जो फर्स्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होने वाला है, हमसे कोई पूछे कि बताइए फर्स्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, तो हम n के जगह पर क्या लेंगे 0। सेकंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू बताइए, ऐसे कर लेते हैं फॉर फर्स्ट, हमको फर्स्ट एम्पलीट्यूड का पोजीशन जानना है, फॉर फर्स्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फॉर फर्स्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो n का वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू n के जगह पर 0 λ/4। ये नीट के एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है, ओके ना। अब मुझे स्पेशली ये टॉपिक्स पढ़ाने के पीछे यही रीजन था कि हम आपको फर्स्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सेकंड, फॉर सेकंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फॉर सेकंड मैक्सिमम ही चल रहा है हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, n की जगह पर हो जाएगा आपका 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा n की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 1 2 प्लस 1 3 λ/2, ओके ना। एट सो फॉर थर्ड, अब तो होप सो आप सब कुछ निकाल लीजिएगा, फॉर थर्ड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसको हटा दो यार, फॉर थर्ड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह पर 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 5, x इक्वल टू 5 λ/2। कोई दिक्कत, एक बार फिर से हमारे स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, a इक्वल टू 2a sin kx, एम्पलीट्यूड a विल बी मैक्सिमम, हमारा एम्पलीट्यूड a मैक्सिमम तभी होगा जब sin kx का मान, हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तभी होगा जब sin kx का मान 1 होगा, इसीलिए kx इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। आप देख लीजिएगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये वाला पूरा लाइन आपको समझ में आ जाएगा। आप YouTube पे सर्च कीजिएगा रेहानी फिजिक्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये वाला पूरा कांसेप्ट समझ में आ जाएगा। n0 1 2 3, और चूंकि k हमारा जनरल प्रोग्रेसिव वेव कांस्टेंट, और प्रोग्रेसिव वेव कांस्टेंट का वैल्यू 2π/λ होता है, तो k के जगह पर 2π/λ
x का x n+1 इंटू x का वैल्यू निकल गया। आपको फर्स्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है तो 0 n का मान, सेकंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है तो n का मान 1, थर्ड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है तो n का मान 2, सो डॉट 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 वैसे ही फॉर nth के लिए निकालेगा तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में कोई प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं अपने मिनिमम एम्पलीट्यूड में। किसमें आते हैं? मिनिमम एम्पलीट्यूड में। तो हमारे मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए kx का मान ना n लैम्डा होना चाहिए। एम्पलीट्यूड a विल बी मैक्सिमम की जगह पर हम क्या कर दें यहां पे? मिनिमम। मिनिमम कब होगा? जब हमारे साइन सिर्फ kx का मान क्या होना चाहिए? n लैम्डा होना चाहिए। kx का मान क्या होना चाहिए? हटाइए, सबको हटा दीजिए। मिनिमम के लिए कर रहे हैं। kx का जो मान होना चाहिए वो n लैम्डा होना चाहिए। सॉरी, kx का मान n पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n पाई। kx का मान क्या होना चाहिए? n पाई। n आपको ऑलरेडी पता है 0 1 2 सो ऑन। और k प्रोग्रेसिव कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इक्वल टू n पाई। पाई से पाई कैंसिल, मुझे चाहिए x, तो x इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। बता दीजिए फर्स्ट मिनिमम एम्पलीट्यूड, फॉर फर्स्ट मिनिमम एम्पलीट्यूड। फर्स्ट मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए n का मान 0 लेंगे। जैसे ही n का मान 0 लगेंगे तो n के जगह पर 0 रखेंगे, x का भी मान 0 आएगा। और एक बात यहां पे सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट नोट करने वाला क्या है? द पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। आप लिख दे सकते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। द पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम इज कॉल्ड नोड्स। उसे क्या कहते हैं? आर नोन एज नोड्स। क्या बोलते हैं इसको? नोड्स। द पोजीशन, वैसा जगह जहां एम्पलीट्यूड सबसे कम हो वैसे जगह को नोड्स बोलते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट नोड हुआ। अगर मुझे कोई बोले कि बता दीजिए फॉर सेकंड नोड के लिए, यहां सारा एम्पलीट्यूड, हम तो ये मिनिमम के लिए ही ना काम कर रहे हैं। फॉर सेकंड नोड, जैसे ही सेकंड नोड निकालेंगे तो n का मान 1 लेंगे। तो चलिए, हम नोड्स कहते किसको हैं? नोड्स का मतलब द पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। वैसा पोजीशन जहां पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो? मिनिमम हो, आर नोन एज नोड्स। तो ये जितना भी एक्सप्रेशन निकलेगा ये नोड्स ही है। ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड का पोजीशन। फॉर थर्ड नोड क्या चाहिए मुझे? थर्ड नोड के लिए इनका मान 2 ले लेंगे, तो इनके जगह पर x इक्वल टू 2 लैम्डा बाय 2। 2 ही होगा, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। वैसे ही आप n नोड्स तक जा सकते हैं। कितना तक जा सकते हैं? n नोड्स तक। और n नोड्स का ये फार्मूला ये निकलेगा। व्हाट इज नोड्स? द पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। वैसा जगह जहां पे एम्पलीट्यूड किसका? स्टेशनरी वेव का। हम प्रोग्रेसिव वेव की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेशनरी वेव का। टॉपिक्स क्या है हमारा? एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव। एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव से ये निकला था a इक्वल टू 2a sin kx, और a इक्वल टू 2a sin kx निकला था। फिर मैक्सिमम के लिए लिए थे, मैक्सिमम के लिए kx इक्वल टू था n+1/2 इंटू पाई, और मिनिमम के लिए ये। और सब में हम लोग ने एम्पलीट्यूड का पोजीशन निकाला था। होप सो आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया और आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। चलिए, ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू आप लोग को सेवा देते रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपका साथ का है। आप लोगों का साथ मिलता है तभी हम अप्रिसिएट होते हैं। देखिए, हम एक बात बोले थे, लास्ट में फिर से बोल रहे हैं। हमने जो शुरुआत किया था बहुत सारे आलोचकों के साथ, अब जो हमारा सफर है बहुत सारे प्रशंसकों के साथ है। और उन प्रशंसकों में सबसे बड़ा नाम आप लोगों का ही आता है, जो मुझे वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं। थैंक यू उन बच्चों को जिन्होंने इस वेब सीरीज का पूरा फेयर तक किया, अपने नोटबुक को प्रिपेयर किया है। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही मुझे एनर्जी देते रहिए। अदर डे से ज्यादा मेरे अंदर आज एनर्जी थी। थैंक यू, बाय। थैंक यू बच्चों, बाय, लव यू, बाय बाय।